आपके अपने चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सिख गुरु और उनके शिष्यों का शौर्य बल के बारे में। हम श्री गुरु अर्जुन देव जी से शुरुआत करते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म में शहीद हुए 2 गुरुओं में से पहले और कुल 10 सिख गुरुओं में से 5वें गुरु हैं। इन्होंने धर्म के लिए बलिदान की शुरुआत की। मुगलों के तसीहे सहे प्राण त्यागना चुना पर धर्म नहीं त्यागा। गुरु अर्जुन देव जी के बाद गुरु गद्दी आप जी के सुपुत्र गुरु हरगोबिंद जी ने संभाली। गुरु हरगोबिंद साहब बहुत लंबे और मजबूत थे। ऊंचाई लगभग 7'2" से 7'6" के बीच थी। शरीर का वजन लगभग 125 किलोग्राम 275 पाउंड था। गुरु साहिब बहुत सुंदर, आकर्षक, मनमोहक और विशाल व्यक्तित्व वाले थे। अमृतसर में दरबार साहिब के पास गुरुद्वारा है जहां गुरु हरगोबिंद जी के चोला, माला और अन्य आभूषण रखे हुए हैं। उनके कपड़े और सिमरना माला से हमें गुरु जी की ऊंचाई, कलाई के आकार और शारीरिक बनावट के बारे में पता चलता है। गुरु गोबिंद सिंह जी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पोते थे। महाराज की लंबाई 6 फीट और 1 इंच थी बताई जाती है, लेकिन अनुमान 6 फीट से अधिक होने का है। गुरु गोबिंद सिंह जी की बंदूकें 9 फीट लंबी थी। कम ऊंचाई का कोई भी व्यक्ति 9 फीट लंबी बंदूकें, 4 फीट लंबे खंडा, तेग और नागरनी बर्चा का प्रयोग नहीं कर सकता। आप महाराज का चोला जो सुरक्षित रखा गया है देख सकते हैं। उसको देख के गुरु साहब की कदर काठी का अनुमान लगा सकते हैं। उनके धनुष को खींचने के लिए 225 किलोग्राम खींचने वाले बल की आवश्यकता होती थी और तीर बहुत भारी थे। उन्होंने मुगलों और पहाड़ी राजाओं के साथ 14 लड़ाइयां लड़ी और एक भी लड़ाई नहीं हारी। दादाजी की तरह उनके पास एक महान शारीरिक योद्धा का शरीर था। वो अपनी तलवार से एक ही बार में बाघ को मार सकते थे और निश्चित रूप से उन दिनों गुरुजी सहित सिख दैनिक आधार पर युद्ध खेलों का अभ्यास करते थे जो स्पष्ट रूप से किसी के शरीर को आकार दे सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह की 2 तलवारें, जिन्हें तोशखाना और रायकोट तलवारों के नाम से जाना जाता है, पंजाब के कब्जे के तुरंत बाद 1853-55 के बीच युद्ध लूट के रूप में इंग्लैंड ले जाया गया था। तोशखाना तलवार को लंदन संग्रहालय में रखा गया था और रायकोट तलवार महारानी विक्टोरिया को उपहार के रूप में दी गई थी। गुरु गोबिंद सिंह जी भारतीय इतिहास और संस्कृति के सबसे शक्तिशाली और प्रेरक व्यक्तित्व थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने न केवल खालसा की स्थापना की, बल्कि समुदाय के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। उन्होंने विशेषकर मुगल अत्याचार के खिलाफ भी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। आप जी के शिष्य बाबा दीप सिंह जी का भी हिम्मत और शौर्य में कोई मुकाबला नहीं है। पूरी तरह से सिर कट जाने के बाद भी बाबा दीप सिंह जी लड़ते रहे। एक हाथ में अपना सिर और दूसरे हाथ में तलवार लेकर अपने दुश्मनों को मारते रहे। पवित्र शहर अमृतसर पहुंचने पर ही वह रुके और अंततः देह त्यागी। अब जिक्र करते हैं भाई मती दास जी का। उन्हें दीवान मती दासा के नाम से भी जाना जाता है। अपने छोटे भाई भाई सती दास जी के साथ प्रारंभिक सिख इतिहास के शहीद थे। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत से ठीक पहले औरंगजेब के स्पष्ट आदेशों के तहत भाई मती दास, भाई दयाला और भाई सती दास को दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक कोतवाली पुलिस स्टेशन में शहीद किया गया था। भाई मती दास को 2 खंभों के बीच बांधकर और 2 टुकड़ों में काटकर मार डाला गया और भाई सती दास को जिंदा जला दिया गया था। गुरु तेग बहादुर की सेवा में लीन भाई दयाला की मृत्यु 9 नवंबर 1675 को हुई। उन्हें भाई दयाल दास के नाम से भी जाना जाता है। वह सिख धर्म के शुरुआती शहीद थे। उन्हें उबाल के शहीद किया गया था। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा, पर गुरु साहब ने कहा कि सीस कटा सकते हैं, केश नहीं। इस पर औरंगजेब ने सबके सामने उनका सिर कटवा दिया। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तथा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उन स्थानों का स्मरण दिलाते हैं जहां गुरुजी की हत्या की गई तथा जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। बाबा दीप सिंह जी ने 32.15 जोड़ किलोग्राम की 2धारी तलवार से लड़ाई लड़ी। हालांकि बाबा दीप सिंह जी 75 वर्ष के थे, लेकिन उनमें एक युवा योद्धा की ताकत थी। इतनी भारी तलवार लेकर चलना और उससे लड़ना कौन सी सामान्य बात थी। अब रुख करते हैं चारों साहबजादों के शौर्य की, जो अपने आप में अद्वितीय है। महाराज के सबसे बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह जी अपने पवित्र पिता से 1 इंच अधिक लंबे थे। अजीत सिंह और जुझार सिंह मुगलों के साथ युद्ध करते शहीद हुए। उन्होंने गुरुवाणी की पंक्ति सूरा सो पहचानी, जुलरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू ना छाड़े खेत को सच किया।
जोरावर सिंह और फतेह सिंह को इस्लाम कबूल नहीं करने की वजह से जिंदा दीवार में चुनवा दिया। बाबा बंदा बहादुर जी की गुरु गोविंद के पुत्रों की मौत ने बदली जिंदगी। पंजाब में सिखों पर हो रहे अत्याचार और गुरु गोविंद सिंह जी के 7 और 9 साल के बच्चों की हत्या ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश से ही वह पंजाब आए और सिखों के सहयोग से मुगलों को हराया। औरंगजेब की मौत के बाद उन्होंने 1710 में पंजाब के सरहिंद को जीत लिया और सतलुज नदी के दक्षिण में सिख राज्य बनाया। उन्होंने खालसा के नाम से शासन भी किया और गुरुओं के नाम के सिक्के चलवाए। इसके अलावा नीचे तबके के लोगों को बड़े पद दिए और किसान मजदूरों को जमीन का मालिक बनाया। बंदा सिंह बहादुर ने ही मुगलों के कभी ना हारने के भ्रम को तोड़ा था। वो मुगलों के खिलाफ सभी लड़ाई जीते थे। लगातार लड़ाई के कारण किले में अन्न पानी की कमी हो रही थी। इस बीच 17 दिसंबर 1715 को मुगलों ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मुगल बादशाह फर्रुखसिया ने बंदा सिंह और उनके सैनिकों के शरीर काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो आज जो हमने सुनाया ये सिख कौम के स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। राज करेगा खालसा, अकी रहे न कोय। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।